हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 2 2.7 ग्रेट साइंटिस्ट इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर लिखा किसने है? फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिग्नेटेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह एंड एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ओके, द ग्रेट साइंटिस्ट, इसे दोनों ने मिलकर लिखा है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है कैसे? ये बेस्ड है माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट है। उन्होंने कितना ट्राई किया, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं और क्या डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस की है अपनी लाइफ में, हमें वो देखना है। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ओके, तो ग्रेट साइंटिस्ट तो शुरू करते। ग्रेट साइंटिस्ट आर प्रिजर्विंग एंड नेवर डिटार्टेड बाय डिफ़िकल्टीज। ग्रेट साइंटिस्ट प्रिजर्विंग होते हैं, मतलब शांत रहते हैं, आगे मेहनत करते रहते हैं और नेवर डिटर्ड बाय डिफ़िकल्टी, और डिटार्ड नहीं होते, हारते नहीं हैं डिफ़िकल्टी से, मुश्किलों से हारते नहीं हैं। माइकल फैराडे इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। माइकल फैराडे वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है और इन्वेंटर है मॉडर्न टाइम्स के। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और उनका जो काम है इलेक्ट्रिसिटी, वो एक सब्जेक्ट है, स्टडी करने का एक सब्जेक्ट है। इन द फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ के नाम से हम आज भी जानते हैं। बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। बट कुछ लोगों को ही इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पता है, जो एक हिम्मत से भरी थी और मुश्किलों का सामना किया था उन्होंने। माइकल फैराडे वॉज बॉर्न इन अ पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली इन अ डर्टी लंदन सबअर्ब। माइकल फैराडे कहाँ बॉर्न हुए थे? गरीबी में बॉर्न हुए थे, लंदन में। ही सफ़र्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफीट एज अ चाइल्ड। जब बच्चे थे तो वो उनको क्या बीमारी थी? स्पीच डिफीट की। क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज अ वैबिट। वो रैबिट को वैबिट बोलते थे। ही कुड नॉट इवन से हिट्स ओन नेम एंड वुड कॉल्ड हिमसेल्फ फैराडे। वो अपना नाम फैराडे भी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे, फैराडे को भी फैराडे बोलते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ एट हिम, द टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आइदर। अदर चिल्ड्रन से उस पर हंसते थे और टीचर भी हेल्प नहीं करती थी। व्हेन ही वॉज 12 हिज मदर वॉज फोर्स टू टेक हिम आउट ऑफ अ स्कूल, दस पुटिंग एन एंड ऑफ हिज फॉर्मल एजुकेशन। और 12 ईयर्स में जब वो स्कूल जाता था तो उनकी मदर को बहुत फोर्स किया गया था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, वो पढ़ रहा है उसे वहाँ से निकाल दिया जाए। एट 13 however, he started working with a book binder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. एट 13 ईयर्स के जब थे तो वो उन्होंने बुक बाइंडिंग का काम स्टार्ट किया था और पूरा दिन वो उस काम को करते थे, बुक बाइंडिंग करते थे, रात जागते थे उस बुक को पढ़ने के लिए। रीडिंग दस बिकम हिज ओवेशन। रीडिंग उनका ओवेशन, उनसे बहुत पसंद था रीडिंग करना। वन डे ही केम अक्रॉस अ बुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच हैड बीन सेंट टू हिज मास्टर फॉर बाइंडिंग। एक दिन उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की बुक आई थी जो उनके मास्टर ने उन्हें दी थी बाइंडिंग करने को। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड वॉज अ कम्प्लीटली हुक्ड। और वो रीड करना स्टार्ट किया, वो एकदम बिजी हो गए थे, एकदम मग्न हो गए थे उसे पढ़ने में। दैट वॉज हिज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच सून बिकम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। और वो उनका पहला इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट पे, और वो उनका फैसिनेशन हो गया, उनको आदत हो गया है, वो उनकी आदत बन चुकी है, उनका फैसिनेशन हो चुका है। फैराडे was still poor at 21 once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London Royal Institution. फैराडे 21 ईयर्स में भी पुअर ही थे। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एक फ्री टिकट दिया था जिसमें हम्फ्री डेवी आए थे लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूशन में। डेवी वर्क ऑन केमिकल इलेक्ट्रिकल लाइटिंग वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन अमंग द साइंटिस्ट ऑफ दैट एज। डेवी का वर्क जो केमिकल और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो वर्क था वो कन्वर्सेशन का टॉपिक था साइंटिस्ट उस एज के साइंटिस्टों के साथ। 70 ईयर्स लेटर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन द यूएसए द सेम वर्क इनेबल थॉमस एडिसन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट consistent लाइट बल्ब। 70 ईयर्स लेटर अटलांटिक ओशन में जो यूएसए में है, सेम वर्क थॉमस एडिसन ने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट लाइट बल्ब को। द डे इन 1812 फैराडे वॉज स्पेलबाउंड बाय डेवी लेक्चर। और उस दिन जो 1812 में फैराडे एकदम स्पेलबाउंड हो गए थे, उन्हें डेवी के लेक्चर सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द स्पेल बाउंड हो गए थे, मतलब एकदम मग्न हो गए थे डेवी का लेक्चर सुनते सुनते, उन्हें कुछ और होश ही नहीं था। ही केप्ट टेकिंग नोट्स अबाउट द मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, और वो उसके जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसके नोट्स ले रहे थे about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वो इतना मग्न हो गए थे लेक्चर में कि उन्होंने पब्लिक जब क्लैप कर रही थी, अपलॉड कर रही थी, तो वो भूल गए थे
When he went back, his notes were so comprehensive. Then he bound them into a book, bound them into a book, meaning to gift into a Davy someday. और उनका नोट एकदम कंप्रेसिव, एकदम डिटेल में उन्होंने लिखा था और उन्होंने सोचा था कि वो डेवी को गिफ्ट देंगे किसी दिन. ओके. Faraday decided that day he didn't just want to sell books, he wanted to be great scientist. उन्होंने उसी दिन सोच लिया था कि वो सिर्फ एक बुक सेलर ही नहीं बनेंगे, उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट बनना है. ओके. गुड इनफ टू राइट हिज ओन बुक, इतना कि वो अपनी बुक खुद लिख सके. डेवी बिकम हिज रोल मॉडल, डेवी इनके रोल मॉडल, उनकी इंस्पिरेशन बन गए थे. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस. बट प्रॉब्लम थी, उनके पास एक सोशल स्टेटस नहीं था, मनी नहीं था, एजुकेशन नहीं थी कि वो साइंस परस्यू कर सके. ओके. फैराडे थॉट इट वुड बी वंडरफुल इफ डेवी बिकम हिज मेंटर, बट डेवी डिड नॉट एग्री इनिशियली. फैराडे ने सोचा कि बहुत अच्छा होगा अगर डेवी उनके मेंटर बन जाइए, बट इनिशियली उन्होंने एग्री नहीं किया. फैराडे वॉज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट कीप फ्रैंक्स. बट फैराडे जी हार नहीं माने, वो ट्राई करते गए. डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन अ स्टोर फॉर हिम. डेस्टिनी का एक अलग ही प्लान था उनके लिए. अ फ्यू ईयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपन इनसाइड डेवीज लैब एंड ही वॉज टेम्परली ब्लाइंडेड. कुछ साल बाद केमिकल एक्सप्लोजन हुआ डेवी के लैब में और वो कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो गए थे, कुछ सालों के लिए टेम्परली ब्लाइंड हो चुके थे. ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विथ एन एक्सेलेंट मेमोरी टू हेल्प हिम. अब उनको एक ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत है जिसकी मेमोरी एकदम एक्सेलेंट हो, शार्प हो. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फैराडे एंड डिसाइड टू हायर हिम एज अ सेक्रेटरी. और उन्हें उससे फैराडे का याद आया और उन्हें एज अ सेक्रेटरी उसे हायर करने का सोचा. फैराडे को. डेवी नेवर बिलीव फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन. डेवी को भरोसा नहीं था कि फैराडे कुछ अच्छा करेगा उसके सोशल स्टेटस और एजुकेशन की वजह से, कि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा. ही देयरफॉर डिसमिस फैराडे एस्पिरेशन एंड एडवाइस हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग. ही देयरफॉर डिसमिस फैराडे एस्पिरेशन, और उन्होंने फैराडे को बोला और एडवाइस दिया कि बुक बाइंडिंग में ही स्टिक रहे हो, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे फैराडे को बोला डेवी ने. बट फैराडे वॉज relentless, बट फैराडे रुकने वाला तो नहीं थे. ही वर्क डे एंड नाइट एंड लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट डेवीज एक्सपेरिमेंट. और वो दिन और रात पढ़ते रहे डेवी के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो नॉलेज लेते रहे. सून फैराडे बिकम इंडिस्पेंसिबल टू डेवी एंड वॉज प्रमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट. फैराडे अब उनको इंडिस्पेंसिबल हो गए थे. सुन फैराडे इंडिस्पेंसिबल मतलब उनके पास बहुत नॉलेज हो चुकी थी. अब वो डेवी ने उन्हें प्रमोट किया एज अ लैब असिस्टेंट. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ साइंटिफिक करियर. वो उनका पहला स्टेप था साइंटिफिक करियर की तरफ. Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiment. वो क्लीनिंग लैब को क्लीन करने से उन्हें कम से कम लैब का काम करने से कम डेवी के कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में आइडिया तो मिलता था. इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे. और डेवी को भी बिल्कुल होप नहीं था फैराडे से. द फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ. फैराडे को एक दूसरा चांस मिला खुद को प्रूव करने का. वन डे डेवी ट्राई टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट. एक दिन डेवी रिक्रिएट करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट विथ अ फेलो केमिस्ट विलियम वेल्स्टन. केमिस्ट के साथ जो साइंटिस्ट थे विलियम वेल्स्टोन के साथ एक्सप्लोरिंग वाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू वायर. और एक्सप्लोर करते कि क्यों हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं वायर को. इट कॉजेज दैट वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. और जिसकी वजह से वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगती है वायर. ऑब्वियसली द फोर्स वर कनेक्टेड बट नोबडी हैड फिगर आउट हाउ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूसली. सब ने वो फोर्स देखा बट किसी के दिमाग में ये नहीं सोचा कि उसे कैसे कंटिन्यू चालू रखे, वो कैसे कंटिन्यू होता रहेगा. डेवी बिलीव दैट इफ़ ही कुड फाइंड आउट वाई इट हैपन एंड कंट्रोल इट देयर कुड बी अ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. डेवी को बिलीव था कि अगर उन्होंने ये रीज़न फाइंड आउट किया तो उन्हें पता था इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इस फोर्स के. बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. और डेवी को पता था कि इसके बहुत एप्लीकेशन है बट उनसे वो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे. ही देन टीज्ड फैराडे आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड. और वो फैराडे को टीज कर रहे थे और उसको ट्राई करने के लिए फैराडे को ट्राई करने के लिए बोला. आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब. जब उसके बाद जब उसने लैब क्लीन कर लिया हो. ओके. तो ये है पार्ट 1 ग्रेट साइंटिस्ट. इस चैप्टर का पार्ट 1 है. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो प्लीज़.